दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में लगता है कि इस बार पैसे बच जाएंगे, लेकिन महीने के खत्म होने से पहले ही जेब या बैंक अकाउंट लगभग खाली हो जाता है? और फिर हम सोचते हैं, यार, पैसा गया कहाँ? कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी बाहर का खाना, कभी बेकार की छोटी छोटी चीज़ें, और धीरे धीरे सारी कमाई खत्म हो जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मंथली बजट प्लानिंग सिस्टम बताने वाला हूं जिससे आप अपने पैसों को कंट्रोल कर पाएंगे, हर महीने बचत कर पाएंगे, फालतू खर्च कम कर पाएंगे और धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, इस सिस्टम को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हों, नौकरी करते हों या अभी कम कमाते हों। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा बजट फॉर्मूला और कुछ सीक्रेट सेविंग ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देंगे। अगर आपको फाइनेंस और मनी सेविंग से जुड़ी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बजट प्लानिंग आखिर होती क्या है। सीधी भाषा में समझे तो बजट प्लानिंग का मतलब है अपने पैसों को पहले से प्लान करना, यानी कितना खर्च होगा, कितना पैसा बचेगा, किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च करना है। अगर आप बजट प्लानिंग नहीं करते तो पैसा अपने आप गलत जगह खर्च होना शुरू हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बड़े खर्च नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतें आपकी सेविंग्स खत्म करती हैं। जैसे रोज बाहर का खाना, बार बार ऑनलाइन ऑर्डर, बिना जरूरत की शॉपिंग, गेमिंग या ऐप्स पर पैसे खर्च करना, बेकार के सब्सक्रिप्शंस। आपको लगता है कि ये छोटे खर्च हैं, लेकिन महीने के अंत तक यही हजारों रुपए बन जाते हैं। इसीलिए अमीर लोग भी बजट बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब सोच वाले लोग पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे बचत मानते हैं, लेकिन समझदार लोग पहले सेविंग करते हैं, फिर बाकी पैसा खर्च करते हैं, और यही आदत उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लगभग हर इंसान करता है। सबसे पहली गलती, जो बचेगा उसे सेव करेंगे। असलियत यह है कि अगर आप महीने के अंत तक इंतजार करोगे तो ज़्यादातर समय कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए एक नियम हमेशा याद रखो, पहले सेविंग करो, बाद में स्पेंडिंग। जैसे ही पैसे आएं, सबसे पहले कुछ हिस्सा सेविंग में डाल दो। दूसरी बड़ी गलती, छोटे खर्चों को इग्नोर करना। 100 रुपये इधर, 200 रुपये उधर, और धीरे धीरे पूरा बजट खराब हो जाता है। इसीलिए हर खर्च को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी गलती, नीड और वांट में फ़र्क न समझना। नीड मतलब खाना, पढ़ाई, यात्रा ज़रूरी। रिचार्ज। वांट मतलब महंगे शूज़, रोज़ कैफ़े जाना, बिना ज़रूरत के गैजेट, सिर्फ दिखावे के लिए खर्च। समझदार लोग अपनी वांट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे कोई भी अपना मंथली बजट बना सकता है। सबसे पहले अपनी पूरी मंथली इनकम लिखो, चाहे वो सैलरी हो, पॉकेट मनी हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई साइड इनकम। मान लो आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपये है। अब दूसरा स्टेप, अपने ज़रूरी खर्च लिखो, जैसे खाना, किराया, यात्रा, रिचार्ज, फीस, बिजली का बिल। उदाहरण, खाना इक्वल्स 4,000, यात्रा इक्वल्स 1,500, रिचार्ज इक्वल्स 300, फीस इक्वल्स 3,000। अब इन सबका टोटल निकालो। तीसरा स्टेप, अपनी सेविंग तय करो। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। कोशिश करो कि अपनी इनकम का कम से कम 20% हर महीने सेव करो। अगर इनकम 20,000 रुपये है तो कम से कम 4,000 रुपये सेविंग में डालने की कोशिश करो। राशि छोटी हो या बड़ी, आदत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर तभी सुरक्षित होता है जब सेविंग्स मजबूत होती हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे फेमस बजट फॉर्मूला की। इसे कहते हैं 50-3-0-2 रूल। इस रूल के अनुसार 50% पैसा ज़रूरी खर्चों के लिए, 30% पैसा अपनी इच्छाओं के लिए, 20% पैसा सेविंग के लिए। उदाहरण, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है तो 5,000 ज़रूरी खर्च, 3,000 अपनी पसंद और शौक, 2,000 सेविंग। ये तरीका बिगिनर्स के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा माना जाता है। इससे ज़िंदगी बैलेंस में रहती है और पैसों का स्ट्रेस भी कम होता है। अब स्टूडेंट्स के लिए खास बात। स्टूडेंट्स के पास इनकम कम होती है, इसलिए उनके लिए बजट प्लानिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो पॉकेट मनी 3,000 रुपये है, तो आप ऐसा बजट बना सकते हो। पढ़ाई इक्वल्स 1,000, रिचार्ज इक्वल्स 300, यात्रा इक्वल्स 700, सेविंग इक्वल्स 500, बाकी पर्सनल खर्च इक्वल्स 500। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ही मनी मैनेजमेंट सीख जाते हो तो भविष्य में आपको पैसों की दिक्कत बहुत कम होगी। अब बात करते हैं एक्सपेंस ट्रैकिंग की। अगर आपको यही नहीं पता कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है तो आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? इसलिए रोज अपने खर्च लिखने की आदत डालो। आप मोबाइल के नोट्स ऐप, गूगल शीट्स, एक्सेल या बजट ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। रोज सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन फायदा बहुत बड़ा होगा। अब कुछ पावरफुल मनी सेविंग ट्रिक्स। पहली ट्रिक, 24 आवर रूल। जब भी कोई चीज़ खरीदने का मन करे उसे तुरंत मत खरीदो, 24 घंटे इंतज़ार करो। अगर अगले दिन भी वो चीज़ ज़रूरी लगे तभी खरीदो। इससे बेकार की शॉपिंग बहुत कम हो जाती है। दूसरी ट्रिक,
कैश स्पेंडिंग मेथड। ऑनलाइन पेमेंट में पैसा जल्दी खर्च होता है क्योंकि हमें उसका एहसास कम होता है, लेकिन जब आप कैश खर्च करते हो तो दिमाग ज़्यादा सोचता है, इसलिए ज़रूरत हो तो कुछ खर्च कैश में करो। तीसरी ट्रिक, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस बंद करो, जैसे नेटफ्लिक्स, गेमिंग ऐप्स, पेड मेंबरशिप्स जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसे तुरंत बंद कर दो। चौथी ट्रिक, सेविंग अकाउंट अलग रखो। जो पैसे सेव करने हैं उन्हें अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, इससे आप उन्हें आसानी से खर्च नहीं करोगे। और अब सबसे ज़रूरी बात, बजट प्लानिंग सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं होती, ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है। अगर आज आप 100 रुपये संभालना नहीं सीख सकते तो भविष्य में लाखों रुपए भी संभाल नहीं पाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, छोटी छोटी आदतों से मिलती है। और हमेशा याद रखना, कम इनकम होना समस्या नहीं है, गलत मनी मैनेजमेंट असली समस्या है। अगर आप आज से बजट प्लानिंग शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस कम होगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाओगे। तो दोस्तों, आज से ही अपना मंथली बजट बनाना शुरू करो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ पर खर्च करते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली फाइनेंस वीडियो में।